हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मस्त हो? तो मैं रुपेश, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में हम आपका वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की एक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत। और उस विद्युत जो चैप्टर है उसका आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। और इस लेक्चर में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और बहुत सारे हम एमसीक्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरबीएसई और सीबीएसई के। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा हमारा टॉपिक है विद्युत विभवांतर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो टॉपिक है जो हमें आज देखने हैं। इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके सूत्र देखेंगे और थोड़ा सा गहराई में जाके इनको समझेंगे कि ये हकीकत में है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा। तो देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब है कि हमें धनावेश तो लेना ही है, यानी पॉजिटिव चार्ज लेना है, धनात्मक आवेश लेना है। और एकांक मतलब उस पर आवेश का मान होगा 1 कूलम। ठीक है, तो अगर आप 1 कूलम आवेश को, जो कि बहुत ज्यादा होता है, परिभाषा समझने के लिए हम ले रहे हैं खाली एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, में हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, ज्यादा तो गहराई में नहीं जाएंगे, ज्यादा गहराई में हम 12th क्लास में देखते हैं। लेकिन आप 10वीं क्लास के बच्चे हो तो उस हिसाब से हम उसे थोड़ी सी गहराई में जाके समझेंगे और देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो जैसे ये हमारा पहला लेक्चर आ चुका है विद्युत धारा और विद्युत आवेश का, लेकिन उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की बात नहीं की थी क्योंकि विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा गहराई का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई आवेशित कण है। ठीक है, आवेशित कण है और उस पर आवेश है, मान लो प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में ये बात की थी कि जब किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं तो उस वस्तु की प्रकृति बदल जाती है, यानी वो वस्तु को या तो दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लग जाता है या फिर दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करने लग जाता है, जो सामने वाली वस्तु है उसके आवेश के हिसाब से। ये हमने बात की थी। लेकिन अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको हमने मान लो आवेश दे दिया है, धनात्मक क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, अब देखो आवेश दे दिया तो इसमें कुछ ना कुछ हलचल होगी, यानी इसके पास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी वजह से अगर हम किसी दूसरे आवेश को इस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रकृति के अनुसार बल उत्पन्न करेगा। तो इस आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि कोई बच्चा शरारत कर रहा है और सर ने उसको जोर से मार दी एक थप्पड़, तो थप्पड़ मार दी तो बच्चा अब हो गया लाल पीला एकदम। ठीक है, खतरनाक तरीके से। और आपको पता चल जाए कि अब इसको अगर छेड़ेंगे ना तब ये क्या करेगा, हमें या तो बदमाशी करेगा या फिर हाथ पैर चलाएगा। ठीक है, तो उस बच्चे को जो एक तरीके से आवेश दिया गया है ना, सर की तरफ से उसको मार पड़ी, तो सर की तरफ से जब उसको मार पड़ी तब उसमें क्या हो गई, उसकी प्रकृति बदल गई। वैसे तो वो शांत रहता था, लेकिन मान लो सर की तरफ से मार पड़ी तो उसकी प्रकृति बदल गई, उसके गुस्सा आ गया। तो उसके चारों तरफ का ऐसे क्षेत्र आप उसके क्षेत्र में आ गए जिससे आप अगर उसको छेड़ोगे तो वो आपको क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो उस आवेश को देने के बाद उस वस्तु के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इतनी ही हमें बात समझनी है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ये एक है बिंदु। ठीक है, ये इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है। इस बिंदु को हम मान सकते हैं एक बार के लिए P बिंदु है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अनंत से एकांक धनावेश, हम अनंत से यानी अनंत को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लेके आ रहे हैं और उस स्थिति में हम जो कार्य करेंगे वही हमारा विभव होगा। इससे ज्यादा और कुछ हमें नहीं देखना। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस आवेश को इस बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक तरीके से क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। ठीक है, और कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल लगाएंगे और जो विस्थापन को हम गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य आ जाएगा। अब देखिए कि विभव की परिभाषा वापिस देखते हैं, फिर इसका हम बनाते हैं सूत्र। एकांक धनावेश को, मतलब जो ये आप आवेश लेके आ रहे हो वो क्या है, एकांक धनावेश। एक बार के लिए हम मानते हैं 1 कूलम आवेश है। ठीक है,
को अनंत से, तो हम अनंत से इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में, मतलब इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर में स्थित किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए हम विद्युत विभव की क्या लिख रहे हैं, परिभाषा की सहायता से हम उसका सूत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत, देखो विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव क्या होगा, किया गया कार्य, ऐसे बोलोगे आप कि किया गया कार्य, या आप ऐसे कह सकते हो एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, सीधा ही ठीक रहेगा, इतना बहुत है। किया गया कार्य बटा आप कार्य किस पर कर रहे हो, आप एक आवेश को लेकर उस पर कार्य कर रहे हो। तो इस स्थिति में विद्युत विभव को हम प्रदर्शित करेंगे V से, और किए गए कार्य को हम बताएंगे W, और एकांक जो धनावेश आप लेके आ रहे हो उसको हम क्या बताएंगे, Q बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बन चुका, विभव बराबर किए गए कार्य बटा आवेश। तो ये हुआ हमारा विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा, ये सूत्र। अगर इसके मात्रक की बात करें तो अभी हम इसका मात्रक भी लिखेंगे, ठीक है। तो वापिस से देखिए हम शब्द ले रहे हैं एकांक धनावेश। तो जब एकांक धनावेश आता है तो इसका मतलब जो नीचे वाली राशि है उसका मान हमें क्या लेना है, 1 लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो वापिस से इस परिभाषा देखो, थोड़ा सा देखो, एकांक धनावेश मतलब एक कुलाम आवेश के कोई आवेश को हम एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो हमें जो कार्य करना पड़ा वो कार्य क्या हो जाएगा, किए गए जो वो कार्य होगा उस बिंदु पर विभव के बराबर, यानी अगर ये 1 हो जाएगा तो देखो W बराबर क्या होगा, V होगा। ये एक तरीके से इसकी परिभाषा का अर्थ है, ठीक है। जहां पर एकांक शब्द है तो उसमें उसी चीज का भाग देते हैं, अगर आज एकांक लंबाई तो बट्टे में लंबाई का भाग देंगे, एकांक समय तो समय का भाग देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विद्युत विभव। अगर हम यहाँ पे विद्युत विभव के मात्रक की बात करें तो सूत्र से मात्रक बनता है। तो देखो विभव का सूत्र क्या है, V बराबर W बट्टा Q, ठीक है। तो W कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, एक तरीके से कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से जो सूत्र भी पूछे जाते हैं, जो एबीसीडी वाले MCQ होते हैं, उनमें इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि विभव का मात्रक बताइए। तो विभव का मात्रक एक तो होता है वोल्ट, ठीक है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट बराबर आप ये भी बता सकते हो जूल बट्टा कूलाम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके दो मात्रक हो गए, एक तो हो गया वोल्ट, दूसरा हो गया जूल बट्टा कूलाम। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक वोल्ट बराबर एक जूल बट्टा में एक कूलाम, ठीक है। अगर एक नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक वोल्ट बराबर क्या होते हैं, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम हो जाता है। दोनों मात्रक किसके हैं, विभव के मात्रक है। अब हम देखते हैं विभवांतर। बच्चों अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी ये है विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के मध्य का विभव का अंतर। तो हमें वापिस से उसी चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए एक वस्तु है जिस पर हमने दे दिया है धनावेश, और उस पर जो आवेश का मान वो कितना है, कैपिटल Q है, यानी बड़ा वाला Q है। अब इसके चारों तरफ इसके वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु ले लिया है 1, और इस बिंदु पर हम मान रहे हैं विभव का मान क्या है, V1 है, और एक हमने दूसरा बिंदु ले लिया है 2, और इस पर विभव का मान क्या है, V2 है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई जो बिंदु होगा उसका कुछ न कुछ विभव होगा। अब हमारे हाथ में ही है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। एक बिंदु V1, एक बिंदु है जिस पर विभव है V1, दूसरा बिंदु है उसमें विभव क्या है, V2 है। अब देखो इस बिंदु पर हमने आवेश रख दिया, एकांक धनावेश, ठीक है, वो एक तरीके से एक कूलाम आवेश मान सकते हो। इस आवेश को हम इस बिंदु से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो चलो करते हैं मेहनत, हमें थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। तो मेहनत की हमने, यहाँ से इसको यहाँ तक ले गए, तो हमने कुछ न कुछ कार्य किया, और वो कार्य क्या होगा, तरीके से बल गुणा विस्थापन के बराबर होगा, लेकिन हमें बल गुणा विस्थापन की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं हम यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं, तो हमने कुछ न कुछ कार्य किया, और वो किया गया कार्य और जिस आवेश पर आप कार्य कर रहे हो उन दोनों का अनुपात ले लो, वो ही विद्युत विभवांतर के बराबर है और कुछ नहीं है। वहां पे एक बिंदु था, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर ही क्या है, दोनों बिंदु उपस्थित है। अब देखिए परिभाषा, एकांक धनावेश को, ये एकांक धनावेश है, यानी एक कूलाम आवेश एक तरीके से आप मान सकते हो,
को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये एक कूलाम आवेश है, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लेके जा रहे हैं, तो हमने जो कार्य किया वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो इस विद्युत विभवांतर को V या डेल V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सूत्र कैसे बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर बराबर क्या होगा, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य बट्टा जो आवेश आप लेके आ रहे हो, उस आवेश पर जो आप कार्य कर रहे हो वो, ठीक है। तो आवेश, इस प्रकार से विद्युत विभवांतर को आप ऐसे भी लिख सकते हो V2 माइनस V1 बराबर किया गया कार्य कितना है W बट्टा में Q, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल V, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को हम डेल V से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखो एक चीज गौर करना, हमने V1 माइनस V2 नहीं लिखा है, हमने V2 माइनस V1 लिखा है, क्योंकि अगर आप आवेश के नजदीक जाओगे तो उस बिंदु पर विभव का मान बढ़ेगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए इसमें से इसको हमने घटा दिया, यानी V2 माइनस V1 बराबर किया गया कार्य बट्टा जिस आवेश को आप लाने में कार्य कर रहे हो उस आवेश का भाग, इसको हम डेल V से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, और ये अंतर को बताता है, दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य अंतर क्या है, विभव का अंतर है, तो इसलिए हमने डेल V लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया W बट्टा Q, ये आपका सूत्र आ गया, और ये भी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने देखा विद्युत विभवांतर। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अब अगर इसके मात्र की बात करें तो देखो मात्र क्या बनेगा, विभवांतर और विभव दोनों का मात्र एक तरीके से क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, दोनों का मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ से भी इसका हम मात्रक बना सकते हैं, देखो ये क्या है, कार्य, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल बट्टा में कूलाम, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आप विद्युत विभवांतर के साथ नोट कर सकते हो, ये चित्र बना सकते हो और इस तरीके से इन चीजों को लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम करेंगे, हमें क्वेश्चन बहुत करने हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे गए, MCQ 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन करेंगे और कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे ये जो प्रक्रिया है हमने अभी जो की है वो एकदम हमारे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद भी हम 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा से संबंधित, और ये जो हमारी पिछली क्लास थी, पहली क्लास है विद्युत की, उसमें हमने विद्युत धारा और आवेश के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने क्वेश्चन नहीं किए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको विद्युत धारा से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप पहली वाली क्लास देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, तो दोनों चीजों को जोड़ के हमें आसानी से बहुत बढ़िया टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बोले या मात्रक बोले। तो धारा का मात्रक कहाँ से बनेगा, हमने हमेशा यही बताया है कि कोई भी चीज है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका मात्रक कैसे बनता है, सूत्र से बनता है। तो धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बट्टा T, ठीक है। तो Q क्या है, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जो भी हमने देखा था। और समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक होगा सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है। और विद्युत धारा का दूसरा मात्रक हमने देखा था एम्पेयर भी होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही विद्युत धारा के मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, ऑप्शन सी होगा, दोनों, यानी ए और बी दोनों। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती है मुक्त आवेश के प्रवाह की दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, या फिर एक तरीके से दोनों या दोनों ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा बहती है। जिस प्रकार से अगर हम एक तार को क्या करें, सेल से जोड़े, तो उस स्थिति में मान लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में गति करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे, धनात्मक की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन धनात्मक की तरफ आएंगे तो धारा क्या होगी, धारा विपरीत दिशा में बहेगी, ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। अब देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, अभी हमने देखा था कि 1
वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल, 1 जूल बट्टा में क्या आएगा, 1 जूल बट्टा कुलाम। ठीक है, क्योंकि वोल्ट जो विभव था उसका मात्रक क्या था, V बराबर था W बट्टा Q। V बराबर था W बट्टा Q। तो जो वोल्ट है विभव का मात्रक, जूल है कार्य का मात्रक, और कुलाम क्या आवेश का मात्रक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर होगा जूल बट्टा कुलाम। ये हमारा क्या है, एकदम सही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक बताओ, कुलाम होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा और ओम होगा। देखो वोल्ट तो है विद्युत विभव का मात्रक, अभी हमने देखा था। एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक, ओम है प्रतिरोध का मात्रक। लेकिन यहाँ पे जो कुलाम है वो है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कुलाम। कुलाम देखो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे Q को इस प्रकार से लिख सकते हैं, I गुणा T लिख सकते हैं, T इसके गुणा में चला गया। तो I क्या है, I धारा है, धारा का मात्रक है एम्पियर, और T है सेकंड। तो यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकंड भी क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है, और कुलाम भी क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करो। अभी हमने देखा था एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ये हमने परिभाषा देखी। सूत्र लिखना होगा हमें, ठीक है, छोटा सा चित्र बनाना होगा, और वहां पे सूत्र क्या आएगा, V2 माइनस V1 बराबर W बटा Q। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, यानी एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है। ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर है वो कितना है, 12 वोल्ट है। यानी कुछ भी देखो, मान लो ये है 0 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट होगा, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 22 वोल्ट होगा, तो दोनों का अंतर तो भी क्या होगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। के बीच 2 कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 कुलाम आवेश ले रहे हैं। ठीक है, 2 कुलाम आवेश ले लिया, इस 2 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा। तो देखो कार्य क्या, एक तरीके से अभी हमने देखा था विभव में अंतर यानी डेल वी, विभवांतर का सूत्र क्या था, डेल वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब हमें कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी गुणा में क्यू। डेल वी का मान कितना है, विभव अंतर का मान कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, और आवेश कितना ले जा रहे हो, 2 कुलाम आवेश ले जा रहे हो, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और वोल्ट इंटू कुलाम, वोल्ट इंटू कुलाम होता है जूल के बराबर। तो इस प्रकार से हमें 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कुलाम आवेश को ले जाना में हमें 24 जूल कार्य करना पड़ेगा, और उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कितना है, 12 वोल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन किए हमने, अभी हमें और क्वेश्चन करने हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो सीबीएसई और आरबीसी में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी साल पूछे गए हैं, और संभावना यही है कि इसमें जो इस बोर्ड पर जो अब क्वेश्चन हम लिख रखे हैं उसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा और आपको परीक्षा में आपके पेपर में मिलेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो परिपथ में विभवांतर का मापन हम करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर। आपको सीधा सीधा देखना है कि विभवांतर को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछ लिया आपको तो आपको ऐसा प्रतीक चिन्ह बनाना है इसका, ये हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभवांतर के मापन में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। देखो एक तरीके से वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है, दूसरे क्वेश्चन वही है, विद्युत विभवांतर के मापन में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, वोल्ट मीटर काम में लिया जाता है, तथा परिपथ में इसे कैसे जोड़ा जाता है। तो परिपथ में इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है, इसे परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, इसे परिपथ में जोड़ते हैं इस प्रकार से, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये है प्रतिरोध, यानी आर से प्रदर्शित करेंगे, और ये एक तरीके से धारा बह रही है। ठीक है, और ये हो गया वोल्ट मीटर, यानी हमें इस आर तार का जो प्रतिरोध है उस तार पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसे नापने के लिए हमें इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ता है।
वोल्ट मीटर करता है विभवांतर का मापन, विद्युत विभवांतर का मापन करता है। और इसे परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? इसे परिपथ में हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? विद्युत विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर यंत्र काम में लिया जाता है तथा परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करो तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। तो ये भी क्वेश्चन वापस आ गया है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना अभी हमने देखा था। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, या दूसरा मात्रक क्या है? दूसरा मात्रक क्या बताओ? दूसरा मात्रक मात्रक किससे बनता है? सूत्र से बनता है। तो ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, दूसरा मात्रक है जूल बटा कूलाम। तो आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, वोल्ट भी लिख देना या करके जूल बटा कूलाम भी लिख देना। ऐसे लिख देना वोल्ट या जूल बटा कूलाम। अब देखो विद्युत धारा के मापन में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विद्युत धारा के मापन में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? विद्युत धारा के मापन में एमीटर, एमीटर नाम का यंत्र काम में लिया जाता है। और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह है इस प्रकार से। ठीक है, एमीटर ये हो गया उसका प्रतीक चिन्ह। और इसे परिपथ में कैसे जोड़ाता है? इसे हम परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी इसे हम परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये हो गया इसका श्रेणी क्रम। ठीक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ये है आर प्रतिरोध, तो इसके साथ ही श्रेणी में जुड़ गया। जैसे मान लो कि एक चेन है, ठीक है, एक दोस्त है, दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ रखा है, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, सीधी सीधी चेन है, तो वो एक क्या है? वो श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आर तार, एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है, उसके श्रेणी क्रम में हमने एमीटर जोड़ दिया। और एमीटर क्या करेगा? विद्युत धारा का मापन करेगा। और वोल्ट मीटर क्या करेगा? विभवांतर का मापन करेगा। और इसे हम जोड़ते हैं कौन से क्रम में? समांतर क्रम बोलेंगे या बोलेंगे पार्श्व क्रम। ठीक है, आप बोल सकते हो समांतर क्रम में, समांतर क्रम। वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पार्श्व क्रम में। ठीक है, पार्श्व क्रम। तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में भी जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एमीटर विद्युत धारा का मापन करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। विद्युत धारा के मापन में एमीटर का उपयोग किया जाता है तथा इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? बोलो क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्ट मीटर। और अगर यहाँ पे आ जाए विद्युत धारा के मापन को जो यंत्र नापता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो आगे आपकी जो अगला लेक्चर आएगा, अगला हमारा जो पार्ट होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक तरीके से क्या करता है? गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बहती। यानी क्या मतलब? गैल्वेनोमीटर ये बताता है, गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि जो परिपथ है हमारा उसमें धारा बह रही है। ठीक है, धारा का संसूचन करता है, धारा का पता लगाता है धारा है या नहीं है। साथ साथ धारा की दिशा भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर का चिन्ह बताए तो गैल्वेनोमीटर का चिन्ह भी इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये चिन्ह हो गया गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो एमीटर को देखो, एमीटर को विद्युत परिपथ हमने कैसे जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में, यानी आर के साथ ही जोड़ दिया, तो ये श्रेणी क्रम में इसका आंसर आ जाएगा। वोल्टमीटर को हम परिपथ में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, या इसे कह सकते हैं पार्श्व क्रम में। और वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर नापता है। एमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तथा ये क्या करता है? एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा जो लेक्चर है वो पूरा हो चुका है विद्युत का। और इसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए ये एक दो बार आए गए हैं परीक्षा में। ठीक है, और एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वोल्ट मीटर, एमीटर, विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर को कौन सा यंत्र नापेगा, विद्युत धारा को कौन सा यंत्र नापेगा। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों ये लेक्चर पूरा हो गया है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपके फायदा हुआ है इस लेक्चर को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और आपके लिए नई नई चीज लेके आएंगे। ये चीज लाने हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।